दोस्तों हम जयगढ़ की किले की तरफ जब चढ़ाई करते हैं तो हमारे को कुछ ऐसा व्यू दिखता है जो कि आप देख सकते हैं। और काफ़ी ऊंचाई के ऊपर ये किला स्थित है जो कि मेरे आप पीछे देख पा रहे होंगे। अभी बहुत चढ़ाई करना बाकी है, कंटिन्यू वीडियो पे बने रहे। गाइज आमेर किले की जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे को सर्वप्रथम ये पहला गेट यहाँ देखने को मिलता है और इधर हम नज़र घुमा के देखते हैं तो हमारे को यहाँ खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और नीचे की तरफ हमें आमेर किला दिखाई पड़ता है। और यहाँ से हम इस रास्ते से होते हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अब हम जब अंदर की तरफ आते हैं तो हमारे को कुछ ऐसा यहाँ व्यू देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और जब हम अंदर जाते हैं तो हमारे को ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राजा महाराजों के कूलर यहाँ पे रखे हुए हैं। जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा यहाँ पे कूलर उपयोग लेते थे वो कूलर यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नगाड़े रखे हुए हैं, इस साइड में नगाड़े रखे हुए हैं जो उस टाइम ये बजते रहते थे और इसी हॉल के अंदर वो बजते रहते थे, वो नगाड़े यहीं रखे हुए हैं। और यहाँ आप कूलर है जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं। और इधर कुछ व्हीकल रखी हुई है जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो एक बार आप नज़र से घुमा के देख सकते हैं, ये कूलर है। इन कूलरों का उपयोग राजा महाराजा उपयोग किया करते थे। तो यहाँ पे जब मीटिंग होती थी तो मीटिंग के दौरान यहाँ पे कूलर पंखे चलाए जाते थे और ये नगाड़े यहाँ पे बजते रहते थे दोस्तों। अब जब सामने की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे ये आपको ऐसा बड़ा सा यहाँ पे एक चौक देखने को मिलता है। राजाओं की मीटिंग हॉल यहाँ है और राजाओं के सैनिकों की मीटिंग इसी जगह होती थी। जो राजा मीटिंग करते थे वो इसी जगह करते थे। और यहाँ से हम जब सामने देखते हैं तो इस जगह इस हॉल के अंदर राजा महाराजा बैठे रहते थे। और इस तरफ जब हम नज़र दौड़ेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ जो राजा के सैनिक थे वो बैठा करते थे। गाइस मैं अभी आपको जिस जगह लाया हूँ वो सुबट निवास है। सुबट निवास के नाम से ये जाना जाता है। और जो दोस्तों आपको ये सामने जो हॉल दिख रहा है इसमें राजा महाराजा जो भी सम्राट थे वो इसके अंदर बैठा करते थे। और जो सामने आपको ये जो चौक दिख रहा है बड़ा सा, यहाँ पे राजाओं के सैनिक बैठा करते थे और राजा इनकी सैनिकों की मीटिंग लिया करते थे। जो सामने देख रहे हो तो सामने तो राजा बैठते थे और इस बड़े से चौक में सैनिक बैठा करते थे और यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। जब हम अंदर के चलते हैं तो यहाँ पीछे की तरफ आपको दीवाने आम और यहाँ पे दीवाने खास देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ राजा ही राजा की अनुमति थी। यहाँ पे राजा लोग ही अपनी मीटिंग रखा करते थे, राजा लोग ही यहाँ पे बैठते थे और मीटिंग रखते थे। और यहाँ पे किसी का जाना प्रवेश निषेध था, सिर्फ राजाओं की यहाँ पे मीटिंग ली जाती थी, सिर्फ राजा ही यहाँ पे बैठ सकते थे। और उस तरफ मैंने आपको बताया उधर सैनिक बैठा करते थे और मीटिंग लिया करते थे। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ तो आपको और कुछ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी काफी राजा बैठ कर मनोरंजन लिया करते थे, यहाँ पे मनोरंजन का लुत्फ उठाया करते थे। आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं काफी आपको कक्ष देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। खुला हुआ चौक आपको यहाँ पे बड़ा सा देखने को मिलेगा। सामने यहाँ पे बहुत खूबसूरत पेड़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफी नृत्य वगैरह डांस वगैरह प्रोग्राम जो भी होते थे, मनोरंजन जो भी किया जाता था तो राजा महाराजा यहाँ पे आते थे। ये लक्ष्मी विलास के नाम से जाना जाता है। और राजा इस हॉल के अंदर बैठा करते थे। और यहाँ पे पालकी दिख रही होगी, एक पालकी यहाँ पर राजा की है और उस तरफ एक पालकी रानी की है। जब भी राजा महाराजा कहीं जाते थे बाहर तो इन पालकी को उपयोग में लिया करते थे। यहाँ आप हॉल देख रहे होंगे, खूबसूरत महल हॉल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर राजा बैठा करते थे और यहाँ पे उन मनोरंजन जो भी नृत्य गान डांस वगैरह होता था वो राजा यहाँ पे बैठ के देखा करते थे। सामने एक आसन बिछाए हुए है, राजा इस आसन पे बैठ के यहाँ पे जो भी डांस प्रोग्राम जो भी होता था वो इस आसन के ऊपर बैठ के देखा करते थे। ये राजा का ही आसन है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पिलर है जो कि आप देख सकते हैं, खूबसूरत नजारा आप हॉल का यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ही राजा अंदर रानियों के साथ में बैठकर यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते थे वो देखा करते थे। तो ये आप सामने घुमा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैदान है यहाँ पे डांस वगैरह नृत्य वगैरह जो भी कोई वहाँ मनोरंजन होता था वो यहाँ इसी जगह होता था। और राजा इस हॉल में बैठे हुए यहाँ पे वो देखा करते थे। यहाँ एक पालकी रानी की रखी हुई है, उस तरफ मैंने आपको राजा की पालकी बता दी। तो राजा महाराजा जब भी रानियां कहीं बाहर जाती थी तो इन पालकी को उपयोग लिया करती थी। जब हम इस तरफ आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ बहुत सारे कक्ष हमारे को देखने के मिलते हैं। इधर हम और आपको आगे की तरफ लेके चलूंगा। इधर हम चलेंगे तो हमारे को कठपुतली घर देखने को मिलेगा जहाँ कठपुतलियों का खेल होता है। और वहाँ पहले के ज़माने में राजा महाराजा कठपुतलियों का खेल देखा करते थे। और ये है जो सुरंग है जो कि भूलभुलैया वाली सुरंग है, यानी कि इसमें एक अगर आप घुसते तो दूसरी तरफ रास्ता निकल जाता है, भूलभुलैया वाला है। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कठपुतलियों का, जो यहाँ पे कठपुतलियों का खेल खेला किया करते थे उस जमाने में राजा महाराजा कठपुतलियों का खेल यहाँ देखा करते थे। यहाँ ऊपर
रानियां बैठा करती थी, नीचे राजा बैठा करते थे और यहाँ पे कठपुतलियों का प्रोग्राम यहाँ पे देखा करते थे। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत आपको हॉल दिखाई पड़ता है जो कि खूबसूरत यहाँ पे डिजाइन की गई है। आकृति यहाँ पे देख लीजिए आप कितनी खूबसूरत तरीके से आकृति बनाई गई है और इन पिलरों के बीच में आपको ये खूबसूरत हॉल दिखाई पड़ता है। अंदर की तरफ हम आपको लेके चलते हैं तो यहाँ पे राजा महाराजा बैठा करते थे और ऊपर की तरफ रानियां बैठा करती थी और यहीं सामने से वो कठपुतलियों का खेल देखा करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं शाही भोजनशाला और कठपुतली घर है, तो ये कठपुतलियां यहाँ पे कठपुतलियां का खेल दिखाया जाता था। तो यहाँ पे राजा रानी अपने राजाओं के साथ में, रानियां अपने राजाओं के साथ में यहाँ पे कठपुतलियों का खेल देखा करती थी। यहाँ सामने कठपुतली होती थी और कठपुतलियों का खेल यहाँ पे दिखाते थे। तो यहाँ पे एक मनोरंजन का साधन थे जो राजा रानी अपना समय व्यतीत करते थे। यहाँ पे ललित मंदिर आपको देखने को मिलता है। ललित मंदिर में आपको यहाँ देखने को मिलेंगे यहाँ पे पालकी जो कि हाथी को पर जो होजे कहते हैं इनको, हाथी की जो पालकी है जो एक राजा की है एक रानी की है, जिसमें एक राजा बैठा करते थे एक रानी बैठा करते थे। तो ये जो आप यहाँ पे होजे देख रहे हैं ये सोफे टाइप के, ये हाथियों की पालकी है जिस पर राजा विराजमान होते थे, हाथी के ऊपर बैठते थे और एक पर रानी बैठा करती थी। जो कि आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं ये हाथियों के होजे हैं जो कि आप ये खूबसूरत होजे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पालकी आप देख पा रहे होंगे। इधर जब हम आते हैं तो हमारे को ऐसा एक नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे फंवारे सिस्टम थे, उस जमाने में यहाँ फंवारे चलते थे। तो यहाँ फंवारे का सिस्टम था तो यहाँ पे फंवारे भी चलते थे। तो राजा रानी जो भी आते थे यहाँ पे बैठ के अपना समय व्यतीत करते थे। इधर हम देखेंगे तो खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है और एक यहाँ सागर देखने को मिलता है। जो सागर में यहाँ से जो पानी आपूर्ति होती थी किले की, वो इस सागर जो आप सामने देख पा रहे हैं ये सागर से ही जलापूर्ति की जाती थी। यहाँ से पानी लिया जाता था और एलिफेंट की सहायता से, हाथियों की सहायता से इस रास्ते से होते हुए यहाँ ऊपर जयगढ़ महल में लाया जाता था। और यहाँ साइड में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ हौद है और एलिफेंट की सहायता से यहाँ पानी इस हौद में डाला जाता था और पूरे महल में जलापूर्ति की जाती थी। और इस पानी को राजा महाराणा सैनिक व दासियां सभी जो भी यहाँ पे महल में जो भी रहते थे वो इस जल को पिया करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खूबसूरत नज़ारा आपको अरावली श्रृंखलाओं की एक श्रृंखलाओं के बीच में आपको एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट का देखने को मिलता है। और खूबसूरत जयगढ़ फोर्ट है, यह सिर्फ जयगढ़ फोर्ट सिर्फ सैनिकों के लिए था। यहाँ पे सैनिक रहा करते थे और नीचे जो आमेर किला, वहाँ आमेर किले में राजा महाराजा रहा करते थे। तो यहाँ सैनिक ज़्यादातर रहा करते थे क्योंकि युद्ध की रणनीति यहीं बनाई जाती थी। तो यहाँ आपको एक और मैं अभी लेके चलता हूँ। यहाँ पे गार्डन है, खूबसूरत गार्डन है। तो राजा महाराजा रानियों के साथ में इस खूबसूरत गार्डन में अपना समय व्यतीत करते थे। जो आप सामने देख पा रहे होंगे ये गार्डन है जो कि खूबसूरत गार्डन है। तो आप ये गार्डन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है और मैंने आपको कई वीडियो में यहाँ की शूटिंग के बारे में बताया। तो एक बार आप वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिए। तो ये खूबसूरत बाग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राजा रानियों के साथ में इस बाग में आते थे और यहाँ पे अपना समय व्यतीत करते थे। जो कि ये खूबसूरत बाग आपको यहाँ देखने को मिलता है। हम नीचे की तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। और यहाँ आपको हॉल देखने को मिलता है एक, यहाँ से हम देखेंगे तो अरावली की श्रृंखलाओं के बीचों बीच ये हमारे को ऐसा सीन देखने को मिलता है, खूबसूरत नज़ारा हमारे को देखने को मिलता है। और नीचे सागर देखने को मिलता है, सागर झील जो यहाँ से पानी की पूर्ति की जाती थी। और ये गार्डन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजा महाराजा इसी गार्डन में आते थे और अपना समय रानियों के साथ व्यतीत करते थे। तो ये खूबसूरत गार्डन आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी मूवियों की यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है जिसमें सलमान खान की दबंग और अमिताभ बच्चन की लाल बादशाह की शूटिंग यही हुई थी। नीचे आपको खूबसूरत हॉल देखने को मिलता है। तो मैं आपको ये बता दूं, नीचे की तरफ तो हम जा नहीं सकते क्योंकि अलाउड नहीं है, लेकिन आपको बता दूं राजा रानियों को लेकर यहाँ आते थे तो अपना समय यही व्यतीत किया करते थे और इसी हॉल में राजा रानियाँ यहाँ पे बैठा करते थे। तो आप ये खूबसूरत नज़ारा है जो हॉल का है वो आप देख सकते हैं। राजा रानियाँ यहीं इसी हॉल में बैठा करते थे, अपना समय व्यतीत करते थे जब इस उद्यान के अंदर आते थे, इस बाग के अंदर आते थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। मैं जय हिंद।